Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 13th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the first part of 13th chapter is about passive construction. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? 13th चैप्टर जिसका नाम है पैसिव कंस्ट्रक्शन, उसका पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके. When the subject of a sentence does the action, the sentence is said to be in the active voice. यानी कि जब भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है तो उस सेंटेंस को अपने एक्टिव वॉइस बोलते हैं. When the subject of a sentence has the action done to it, the sentence is said to be in passive voice. और जब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो एक्शन है, वो किसी के पास करवा रहा है या उसके ऊपर कोई एक्शन हो रही है तो उसे पैसिव वॉइस बोलेंगे. तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आ गया. वी यूज़ एन एक्टिव वर्ब टू से वॉट द सब्जेक्ट डज. तो जब अपने को बताना है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है तब अपने एक्टिव वर्ब का यूज़ करेंगे. जैसे कि द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, फार्मर्स वेर प्लाविंग द फील्ड्स, मदर हैज़ मेड अ डेलिशियस केक. तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट? गार्डनर, फार्मर, मदर, है ना. वो लोग क्या कर रहे हैं? गार्डनर पानी दे रहा है, फार्मर प्लाइंग कर रहा है, मदर बना रही है. वी यूज़ अ पैसिव वर्ब टू से वॉट हैपन्स टू द सब्जेक्ट. और जब सब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है या सब्जेक्ट को क्या हो रहा है वो बताने के लिए अपने पैसिव वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे कि द प्लांट्स वेर वाटर्ड बाय द गार्डनर्स. तो यहाँ पे क्या हो गया पैसिव वर्ब? द प्लांट्स वेर वाटर्ड. The fields were being plowed by farmers. A delicious cake has been made by mother. तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पैसिव वर्ब का यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट पीछे चले गए, है ना. यहाँ पे सब्जेक्ट आगे है, यहाँ पे पीछे चले गए. बाय आ गया और यहाँ पे वेर आ गया, हैज़ आ गया, बीन आ गया, बीइंग आ गया, है ना. तो इसे बोलते हैं. नोट द चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन वी ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव इनटू द पैसिव. तो अब कौन से चेंजेस होंगे जब अपने एक्टिव में से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेंटेंस को, तब क्या क्या चेंजेस होंगे? तो पहला, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. तो क्या कह रहे हैं? एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स बाय प्लस एजेंट इन द पैसिव वॉइस. और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट बन जाता है. तो पैसिव वॉइस में समझ में आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. वी डोंट हैव टू यूज़ बाय प्लस एजेंट इफ़ द मीनिंग इज़ क्लियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो क्या कह रहे हैं? बाय प्लस एजेंट हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है अगर अपने को बाकी के सेंटेंस से पता चल जाए कि क्या बताना चाह रहे हैं. जैसे कि द पुलिस हैज़ कॉट द थेफ्ट, द थेफ्ट हैज़ बीन कॉट. तो बाय द पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना. थीफ है, वो पकड़ा गया है, उसको कौन पकड़ेगा? पुलिस ही पकड़ेगी. क्लियर है, तो लिखना ज़रूरी नहीं है. समबडी स्टोल माई बाइक येस्टरडे, माई बाइक वॉज स्टोलन येस्टरडे. बाय समबडी लिखना ज़रूरी नहीं है, पता चल ही जाता है कि स्टोल हो गई है, चुरा ली है. The verb in active voice is changed according to the table given below. तो देखो यहाँ पे verb जो होता है वो एक्टिव में से पैसिव करे तब कैसे चेंज होता है वो टेबल में दे रखा है. जैसे कि एक्टिव में V1 प्लस एस या ES हो तो पैसिव में इज एम आर प्लस V3 हो जाएगा. V2 का वॉज या वेर प्लस V3 हो जाएगा. हैज़ या हैव या हैड प्लस V3 है, वो हैज़ या हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा. इज़ एम आर वॉज वेर प्लस V1 ING हो तो इज़ एम आर वॉज वेर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा. मॉडल वर्ड्स जो है विल, शैल, कैन एक्सेट्रा प्लस V1 हो तो मॉडल वही प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा. तो ऐसे ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगे.
Note that the passive voice always takes V3, the past participle form of the verb with a suitable helping verb. तो आपको हमेशा याद रखना है कि पैसिव वॉइस जब भी हो तो V3 हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, और वो भी उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ, अकेला नहीं। यहाँ पे देखो सिर्फ V3 नहीं है, यहाँ पे V2 अकेला है, पर यहाँ पे V3 अकेला नहीं है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स है ही। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, द फॉलोइंग टेबल विल हेल्प यू टू रिमेंबर द पैसिव फॉर्म ऑफ द वेरियस टेंसेस। तो अब आपको क्या दे रखा है, नीचे टेबल दे रखा है जो आपको वेरियस टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो तीनों टेंसेस है उसको एक्टिव में से पैसिव करो तो क्या क्या कैसे बदलेगा, है ना, उसके वर्ब्स कैसे बदलेंगे वो आपको इसमें से मदद होगा। जैसे कि प्रेजेंट में मेक का इज मेड हो जाएगा, इज मेकिंग का इज बीइंग मेड, हैज़ मेड का हैज़ बीन मेड, और कंटिन्यूज में चेंज नहीं होगा। फिर पास्ट में मेड का वॉज मेड, वॉज मेकिंग का वॉज बीइंग मेड, हैड मेड का हैड बीन मेड। फिर कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में एक्टिव पैसिव में विल मेक का विल बी मेड, फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा, विल हैव मेड का विल हैव बीन मेड हो जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। नोट दैट वी हैव 12 टेंसेस इन द एक्टिव वॉइस बट ओनली 8 इन द पैसिव। तो आपको इसमें से दिखाई दे रहा है कि एक्टिव में अपने पास कितने टेंसेस है, 12 टेंसेस, 12 टेंसेस, पर पैसिव में कितने हैं, सिर्फ 8 टेंसेस ही है। ओके, अब आगे एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन 1, री राइट ईच सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको सेंटेंस किस में दे रखे हैं, एक्टिव वॉइस में, उसको आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। ओके, तो देखो पहला, द कैट किल्स द माइस, द माइस आर किल्ड बाय द कैट। ऊपर वाले टेबल की मदद लेके आप चेंज कर सकते हो, है ना, उससे इजी रहेगा। The cat killed the mice. The mice were killed by the cat. The cat has killed the mice. The mice have been killed by the cat. The cat had killed the mice. The mice had been killed by the cat. The cat is killing the mice. The mice are being killed by the cat. The cat was killing the mice. The mice were being killed by the cat. The cat will kill the mice. The mice will be killed by the cat. The cat will have killed the mice. The mice will have been killed by the cat. तो ये क्या हो गया, ये आपका A हो गया। अब B, Does the cat kill the mice? अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस आ गए। Are the mice killed by the cat? Did the cat kill the mice? Were the mice killed by the cat? Has the cat killed the mice? Had the mice been killed by the cat? Had the cat killed the mice? Are the mice being killed by the cat? तो ऐसे आपको बाकी ये जो है ना 5, 6, 7, 8 ये आपको होमवर्क में करना है, इजी ही है ना, ऊपर मैंने करके दिखा है वैसे ये चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर से बाई लग जाएगा, है ना, सेंटेंस एक ही है कैट और माइस का, सिर्फ उसमें वर्ब्स चेंज करने हैं। ओके, तो इतने किए। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 2, अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड से इन व्हाट टेंस इट इज, देन रीराइट द सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म। तो क्या कह रहे हैं कि जो हर एक सेंटेंस है उसमें आपको क्या करना है, वर्ब है, वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है, राइट, और अंडरलाइन करने के बाद बताना है कि कौन सी टेंस में है, फिर उसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखो पहला कर रखा है ए में, गॉड लव्स ऑल मैन। तो लव्स है वो वर्ब है, उसको अंडरलाइन कर रखा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। फिर पैसिव में किया, ऑल मैन आर लव्ड बाय गॉड। अब दूसरा, ही पॉलिशेस हिज शूज डेली, वर्ब क्या है, पॉलिशेस, कौन सा है टेंस, प्रेजेंट सिंपल, है ना, प्रेजेंट सिंपल। पैसिव में कैसे होगा, His shoes are polished by him daily, ऐसे होगा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड क्या है, डिस्कवर्ड वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस पैसिव फॉर्म। समवन हैज स्टोलन माय पर्स, तो स्टोलन क्या है,
स्टोलन वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। और उसको पैसिव में कैसे, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है ना। फिर ऐसे ही आप सबको करना है। द पुलिस हैड ऑलरेडी अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पैसिव फॉर्म में आपको करना है। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, रिपेयरिंग क्या है, वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और पैसिव फॉर्म में आपको करना है। रानी वॉज मेकिंग अ लवली डॉल, मेकिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस और उसमें आपको करना है, राइट, पैसिव में। हर फादर विल बाई अ कार, बाई वर्ब फ्यूचर सिंपल। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड वर्ब फ्यूचर परफेक्ट। और ये 5 से लेके 9 तक पैसिव फॉर्म में होमवर्क, ओके, पैसिव में होमवर्क है। अब बी, डज गॉड लव ऑल मैन, आर ऑल मैन लव्ड बाय गॉड, ये पैसिव फॉर्म हो गया। अब वैसे ही डज ही पॉलिश हिज शूज डेली, पॉलिश वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आर हिज शूज पॉलिश्ड बाय हिम डेली, हो गया पैसिव फॉर्म। डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, डिस्कवर वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है और इसको वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो अब 4 से लेके 9 तक पैसिव फॉर्म में आपका होमवर्क है। और वर्ब कौन से हैं, यहाँ पे स्टोलन, अरेस्टेड, रिपेयरिंग, मेकिंग, बाय, फिनिश्ड। टेंस कौन से हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, ये टेंस हो गए। और अब सी में क्या है, तो सी में देखो, गॉड डजंट हेल्प आइडलर्स, आइडलर्स आर नॉट हेल्प्ड बाय गॉड, ये हो गया। वैसे ही लायंस डोंट ईट वेजिटेबल्स, तो ईट वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वेजिटेबल्स आर नॉट ईटन बाय लायंस। वी डिडंट डिग दैट वेल, डिग वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है, दैट वेल वाज नॉट डग बाय अस। ऐसे ही बाकी 4 से लेके 9 तक पैसिव वॉइस में आपका होमवर्क है। और बाकी यहाँ पे क्या क्या है वर्ब, फिनिश्ड, टोल्ड, रिपेयरिंग, डिगिंग, लाइक, वॉश्ड। और कौन से टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, इन एक्सरसाइजेस में जो भी होमवर्क दिया है वो करना है अपने आप, और एक्सरसाइजेस को ग्रामर की नोटबुक में लिख लेना है और टेबल है उसको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वंदे मातरम।